5 7 9 11 13। दो का अंतर है। और कल बताए ही थे कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है ना। ए क्या होता है, डी क्या होता है और एन क्या होता है। ए का मतलब शुरू वाला पद, यानी जो श्रेणी बना ना, ये श्रेणी जो बना उसका शुरू वाला पद कितना है, 5। इसको कहेंगे ए चाहे A1। ए कहेंगे या तो फिर क्या कहेंगे, A1 कहेंगे। ए कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, A1। इसको क्या कहेंगे, A2। इसको A3। इसको A5। और इसको A4। चलिए थोड़ा सा एक बच्चा वाला चीज सिखाते हैं और उसका कहाँ उपयोग होगा सो सीखते हैं। तो LKG UKG वगैरह में बताया जाता है, वो वाला चीज देखिएगा थोड़ा सा। और कितना मतलब कि आगे चल करके वो किस तरीके से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 10वां में, सो देखिएगा। 3 जोड़ 3 जोड़ 3 बराबर 9। 3 जोड़ 3 जोड़ 3 बराबर 9। और हाँ बता देते हैं कि जो 12th क्लास वाले हैं या बेसिक क्लास वाले बच्चे लोग हैं, उनका भी क्लास चलेगा 1-2 दिन के बाद। और उनको पर्सनली मतलब कि उनका जो ID है उस पर भेजा जाएगा, YouTube पर अपलोड नहीं किया जाएगा 12th वाला और बेसिक क्लास वाला। तो आप लोग का भी क्लास चलेगा, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ज़्यादा मतलब हम लोग को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग का कब चलेगा सब, ठीक है। आप लोग का भी चलेगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 3 + 3 + 3 कितना होता है, 9। ये जानते हो, यस। अभी देखो इसका कितना बड़ा उपयोग, बड़ा उपयोग नहीं, देखो कैसे क्या कन्वर्ट होता है 10th में से। अच्छा अगर हम बोले 4 + 4 + 4 बराबर 12 होगा। क्या बचपन में ऐसे लिखने के लिए नहीं कहा जाता था, 4 + 4 + 4 अगर रहे तो 4 में 3 बार गुना कर दीजिए, कहा जाता था। 4 + 4 + 4 बराबर 4 × 3 लिखा जाता था। अगर 4 जो है जुटेगा 9 बार तो 4 × 9। देखिए जैसे मान लीजिए कि 4 था, यहाँ पर मान लेते हैं 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 फिर जोड़ 2 फिर जोड़ 2। बताइए कि 2 गुना कितना लिखें, 1 2 3 4 5 6। 2 गुना 6 लिखेंगे, कितना आएगा, 12। यानी इस जोड़ को हम गुना में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताया गया था हम लोग को। बचपन में जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको कहा जाता है कि जय बार रहेगा उतना यहाँ गुना कर दीजिए और जो लिखल रहेगा उसी को यहाँ लिख दीजिए, ऐसे नहीं कहा जाता। आज देखिए इसी का उपयोग हम लोग करने वाले हैं आगे, अभी जस्ट इसी का उपयोग करने वाले हैं। और ये चैप्टर में बस 2 फॉर्मूला है, केवल और केवल 2 फॉर्मूला। उस फॉर्मूला पर हम लोग को अभी कुछ नहीं करना, वो फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, क्या कारण है, वो सब बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक AP लेते हैं, जो हम कल बताए थे। उस AP में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि A क्या होता है, N कैसे निकालेंगे, D कैसे निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए जैसे मेरे पास है 5 7 9 11 13। बताइए कि इसका हम कहेंगे कि ये कैमा पद है, क्या कैमा पद है, कैमा नंबर का पद है, कैमा नंबर का टर्म है, जो अंग्रेजी में कहेंगे इसको टर्म, कैमा नंबर ऑफ टर्म 4th है ना, चौथा नंबर का टर्म है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 5वां। यानी अगर हम बोलेंगे n बराबर 6 पर कौन सा संख्या लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 पर 13 है, नहीं तो 15। हाँ इससे आगे जाओ भाई, इससे आगे भी जाएगा ये 15, 2 जोड़िए 15 आएगा। ये कैमा नंबर का, ये हो गया 6 नंबर का। अच्छा आप लोग ये गलती कीजिएगा ना, 15 पहला नंबर का, 13 दूसरा नंबर का, 11 पहला तीसरा नंबर का, ये गलती करना है ना, नहीं। हाँ बोलो, संकोच में रह जाते हो। देखो इधर से गिनना शुरू नहीं कर देना, इधर से 1 2 3 4 5 6 बचा वाला, 4 के बाद 5 के बाद 6 और 6 के बाद 9 7। हाँ चलिए ध्यान यही होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये हो गया मेरा A, जो शुरू वाला होता है ना वो A, कली वाला चीज A होता है। सेकेंड वाला A2, ये A3। और D निकालने के लिए हम लोग बताए थे कि D कैसे निकाला जाता है। सबका ये पर्टिकुलर नाम है, कोई बड़ा नाम नहीं है। जैसे कहने का मतलब इसे कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको बताइए, इसको क्या कहेंगे, पेन कहेंगे, मार्कर कहेंगे कि नहीं। तो इसका एक नाम दे दिया गया, यानी कहने का मतलब कोई ऐसा नहीं कहे, जैसे रेलगाड़ी जानते हो, रेलगाड़ी
उसका एक हिंदी में नाम होता है। क्या हिंदी में नाम होता है? लौहपथ गामिनी। ऐसे बहुत लंबा सा नाम होता है। लोहा के पथ पर चलने वाला गाड़ी को रेलगाड़ी कहते हैं, समझे कि ना? तो उसी तरीके से मतलब लंबा चौड़ा चीज को उसको छोटा करके कैसे बोलना है, बस एजुकेशन में यही करना है हम लोग को। एक्चुअली एजुकेशन का मतलब होता है, अगर हम सारांश समझने की कोशिश करें और आज तक में जो हमको समझ में आया कि एजुकेशन यानी शिक्षा का मतलब होता है कि आप दूसरे से बात कैसे कर सकते हैं, बस कम्युनिकेशन स्किल है बस। यानी हम आपसे बात कर रहे हैं तो एजुकेटेड हैं, और कितना लेवल में बात कर रहे हैं उसके अनुसार से एजुकेशन है। जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं तो हम ये जान सकते हैं कि हाँ 10th लेवल 12th लेवल ये सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। अब बताइए आपके दादाजी उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना? नहीं। अब मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है जो खोज कर रहे हैं, क्या हम उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और अगर करेंगे भी तो सही से नहीं कर सकते। क्यों पता है? क्योंकि उनके द्वारा दिया गया टर्म यानी जो वो बोल रहे हैं, यानी कहने का मतलब जैसे कोई एक शब्द बोले, ठीक है, कोई भी एक शब्द बोले, उस शब्द का मतलब नहीं पता होगा हमको, तो उस शब्द को हमको डिफाइन करवाना होगा कि हाँ ये शब्द है, ये शब्द का क्या मतलब होता है बताइए। फिर अगला शब्द बोलेंगे, उसका भी बोलेंगे ये शब्द का क्या मतलब होता है। यानी कहने का मतलब अगर हमको नॉलेज नहीं है तो उनसे हम सही से बात नहीं कर पाएंगे उस चीज़ के बारे में। एक्चुअली अगर आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो शिक्षा का अगर हम सारांश बोले तो किसी से आप कितना बेहतर तरीके से बात कर पाते हैं। अब बात कर पाना मतलब नहीं हम कौन है तुम कौन हो, ये वाला चीज़ नहीं। मतलब हम जिस लेवल में जैसे मान लीजिए हम साइंस के थ्रू जाएंगे तो साइंस में हम कितना बात कर सकते हैं, तो ये एजुकेशन हो गया। और एक्चुअली एजुकेशन का मतलब हमको लगता है अभी तक में यही है कि आप कितना सही तरीके से आप किसी से बात कर पाते हैं। बात करना मतलब वो वाला बात करना नहीं जो कि सिखाया जाता है कि 30 दिन में अंग्रेजी सीखे और 25 दिन में हिंदी सीखे। हिंदी पहले से पता होता है बुड़बक लोग। देखो इधर हिंदुस्तानी है ना हम लोग रे। देखो अब यहाँ पर हम कहाँ डिस्कस कर रहे थे, हाँ ये 5 7 9 11 13 15, ठीक है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ठीक है। अब बताए थे कि ये क्या होता है, देखो ये नाम दे दिया। अब नाम देना शुरू किया, समझ गया कि नहीं? जैसे होता है ना थेल्स पर में नहीं होता है, पाइथागोरस पर में सब होता है ना, 10वां में पढ़ना है नहीं, नवम में पढ़े थे, हाँ। तो पाइथागोरस पर में, अब पाइथागोरस परमे को पहले डिफाइन किया गया। जो पढ़ा रहेगा तो तुरंत कहेंगे पाइथागोरस परमे लिखिए या पाइथागोरस परमे का उपयोग कीजिए, तो हम उनसे बात कर पाएंगे कि नहीं सही से। अब मान लीजिए चौथा का बच्चा को बोलेंगे कि पाइथागोरस परमे लिखिए आप, या तो फिर उसका अप्लाई कीजिए इस क्वेश्चन में, तो क्या करेगा? पहले पूछेगा आप पाइथागोरस परमे बताइए क्या होता है। इसका मतलब क्या है, उनको अभी नॉलेज नहीं है उस चीज का, तो इससे बात हो पा रहा है सही से? क्या नहीं हो पा रहा है, समझ गए कि नहीं? सही से बात हो पाना इसका मतलब ये नहीं कि कितना देर तक हम उससे बात डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली बात करने का मतलब हम कुछ दूसरा से बताने की कोशिश कर रहे हैं। A1 जिसको कहते हैं यानी शुरू वाला पद, D मतलब दोनों के बीच का गैप है ना, तो इसके और इसके बीच का गैप कितना? दो का है ना, यानी आगे वाला से पीछे वाला घटाइए, इस आगे वाला से इसके पीछे वाला घटाइए, इस आगे वाला से इसके पीछे वाला घटाइए, समझ गए? अगर हम D निकालने की कोशिश करें तो 13 में क्या घटाएंगे? 15 की 11, 13 में 15 की 11 घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 11, क्या लिखेंगे? 11, कितना आएगा? 2 आएगा। ये हमारा D हो गया। तो इस तरीके से D निकालना। और किस बच्चे को नहीं पता होगा कि 13 में 11 जाएगा कितना बचेगा? और दूसरा बात कि किस बच्चा को नहीं पता होगा कि इसके पीछे 11 लिखा हुआ है? किसी को लग रहा होगा कि इसके पीछे 15 लिखा हुआ है? नहीं। लग रहा है? नहीं। इसके आगे ना लिखा हुआ है, यानी इसके कोई भी एक उठा लीजिए इसमें से और उसके पीछे वाला जो लिखा हुआ है उसको घटा दीजिए उसमें। नहीं 13 में 11 घटा दीजिए वही आएगा, 11 में 9 घटा दीजिए वही आएगा। जब ये एपी में रहेगा तब ऐसा होगा, एपी में नहीं रहेगा देखिए घटा के 9 में 7 घटाइए, 8 में से 9 घटाइए, माइनस 1 है ये एपी में नहीं है। यही डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है? डी, जो हम पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। डी डिसाइड करता है। 13 में से 11 गया तो 2 आया। अब समझिएगा यानी क्या होता है, यानी कुछ नहीं होता है। जैसे कहेंगे इधर से गिनना शुरू करते हैं, इधर से दिख रहा है ये क्या है? अंगुली है, फिंगर, ये फिंगर, हाथ। हाँ कुछ भी बोलो ना यार, देखो ये कैमा नंबर वाला? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये पहला, छठा नहीं।
यानी कि मतलब इधर से गिन रहे हैं तो 1 2 3 हो गया ना। तो वैसे ही बोल रहा है ना कि जो हम लिखे हैं कि कैमा नंबर का, ये कैमा नंबर का, ये कैमा नंबर का, ये कैमा नंबर का, ये कैमा नंबर का, कौन नहीं बताएगा? ऐसे गिन देगा। जिसको एकदम नहीं पता होगा तो गिन दो, और जिसको पता होगा आगे चल करके कि किस तरीके से निकालते हो तो आराम से निकल जाएगा। फिर अब देखिए, ये n बराबर होता है कि ये कैमा नंबर का है, ये कैमा नंबर का है, ये कैमा नंबर का है। यानी नंबर बताता है कि वो जो संख्या लिखा हुआ है वो कैमा नंबर में आया। समझ गए ना? तो यह हो गया। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। ये जो होता है ना, ये एक, जैसे 1 2 3 4 चौथा है तो ये क्या हो जाएगा? A4 हुआ ना। मान लीजिए 5वां रहेगा तो क्या हो जाएगा? A5। और 1000वां रहेगा तो A2000वां रहेगा तो ऐसा रहेगा कि नहीं? तो इसी तरीके से बोला गया कि जो जैमा नंबर में है तो हम क्यों ना कह दें उसको AN, कि जैमा नंबर का पद है उसको AN कह देंगे। 5वां रहेगा तो n की जगह 5 हो जाएगा, 6ठा रहेगा तो A6 हो जाएगा, 7वां रहेगा तो A7 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर हम बोले AN बताइए तो आराम से बताइएगा कि AN अगर इसको देखने बोले तो 1 2 3 4 5 A5 हो गया। बात समझे? अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते देखिएगा। यहाँ लिखे हैं 5 10 15 कॉमा दीजिएगा 20 25 इस तरह से। अब इसमें से देखते हैं कि कौन कितना क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या क्या सीखे? A N D A N, इतना सारा चीज हम लोग सीखे। देखते हैं कि निकाल पाते हैं कि नहीं। देखिएगा, सबसे पहला में क्या लिखा हुआ है? 5। क्या लिखा हुआ है? दूसरा में क्या लिखा हुआ है? 10। तो शुरुआत वाला क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5। अब बताइए n बताइएगा। n कहने का मतलब ये कि ये कितना टर्म इसमें है। अगर यही स्टॉप कर दें, यही स्टॉप कर दें, कितना टर्म? 5। तो ये हो गया कि उस एपी में, यानी इस एपी में, ये एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि इसका बीच का जो अंतर है ना, बीच का जगह का अंतर जो है वो हमेशा कॉमन डिफरेंस, यानी कहने का मतलब जो सार्व अंतर जिसको कहते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या कहें? एपी में। ठीक है, चलिए। तो n बराबर कितना हो जाएगा इसमें? 5। d बराबर क्या हो जाएगा? 5। किसी एक को ले लीजिए, किसी एक को। अगर मान लीजिए 20 को लेते हैं तो 20 घटाओ 15, इसके पहले वाला कितना? 5। इसी को अगर हम लोग देखें तो इसको लॉजिकली थोड़ा सा टर्म अनुसार से लिखें तो ये लिखेंगे, अगर मान लिया जाए यहाँ पर A5, तो A5 में से हमको घटा देना है A4 को। A5 में क्या करना है? A4 को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? D। क्या निकलेगा? D निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि D निकल जाएगा। क्या हम A6 में से A5 को घटाएंगे तो भी D निकलेगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? यानी अगला में से उससे पहला वाला जो हमारा पद है, उससे पहला वाला जो हमारा टर्म है उसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जाएगा। अब AN का मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए AN के जगह पर हम लिखें A5 तो आराम से 5वां नंबर 1 2 3 4 5 कितना आ जाएगा? 25 आएगा। 25। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लॉजिकली, यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखिएगा, हमको निकालना है A5। क्या निकालना है? A5। और आपको एक चीज पता है कि शुरू वाला क्या है? शुरू वाला क्या है? वो 5। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ये कितना कितना बढ़ रहा है। ठीक है, यानी आपको A पता है और यहाँ पर D पता है। क्या क्या पता है? A पता है, D पता है, और आपको निकालना क्या है? A5। तो पता है कि यहाँ पर ये क्या होता है? n होता है ना। वास्तव में आप समझिए तो n आपको पता है। क्या पता है? n कैमा नंबर का निकालने बोला जा रहा है। ये A कैमा नंबर का A निकालने बोला जा रहा है, ये पता है। यानी 3 चीज पता है, A पता है, n पता है, D पता है। अब समझते हैं कि 5वां नंबर कैसे निकलेगा। तो पहला 5 है, उसके बाद वाला संख्या जो आता है ना वो कितना जोड़ करके? 5 जोड़ करके। कितना जोड़ करके? 5 जोड़ करके। तो ये हो गया कैमा नंबर। ये पहला मान लीजिए कि ये पहला है, इसको छोड़िएगा। ये पहला हो गया 5। दूसरा का नीचे लिखते हैं 5 में कितना जोड़ के? 5 और जोड़ के, क्योंकि बीच का अंतर 5 का है ना। अब तीसरा का देखेंगे तो ये जो है दूसरा का में 5 और जोड़ करके, तो ये 5 + 5 + 5, यानी ये दूसरा का था उसमें से ये जोड़ दिए।
ये पहला था, उसमें से जो डी था उसको और आगे बढ़ा दिया। अब आगे समझिएगा, 5 + 5 है, 5 + 5 + 5, ये कैमा नंबर का है? ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। ये जो निकालेंगे A4 निकालने वाले हैं। तो A3 से A4 अगर हमको निकालना है, A3 से A4 निकालना है, तो बताइए क्या करना पड़ेगा? A3 से A4 निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो जितना का अंतर बीच में होते जा रहा है ना, उतना और बढ़ाते जाएंगे, यानी एक बार और 5 जोड़ देंगे, एक बार और 5 जोड़ देंगे, एक बार और क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे। तो ये A4 हो गया। थोड़ा सा हमको लगता है ना कि ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब भी है, थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है। क्यों पता है? ये 5 शुरू में भी है और उसके बाद ये जो हम लोग का कॉमन डिफरेंस जो है ना वो ही 5 है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। जो बच्चे थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखेंगे तो दिक्कत आ सकती है कि डी और ए में डिफ्रेंशिएट करने में शुरुआत में। अच्छा चलिए कोशिश करेंगे। अब 5
पढ़िएगा ना तो डिस्टर्बेंस होता है D5 लिखने में। अगर इसी को गुना करके ऐसे लिख देता मैथ में D5 तो ये जाकर के डिस्टर्बेंस करता। आगे चल के जब आगे पढ़िएगा तो ये पता चलेगा कि ये डिस्टर्ब करता है। तो लिखने का तरीका बदल दिया उन्होंने। क्या किया उन्होंने? लिखा 5D। क्या किया? 5D लिखा, यानी जो गुना में है ना उसको आगे लिखा। ठीक है, इसका वजह है मतलब इस तरह से लिखिएगा ना, इस तरह से, तो ये आगे चलकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है। कंट्रोवर्सी कहने का मतलब ये कि ये परेशानी, ये समझ में आने, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। समझ गए ना? इसलिए इसको क्या लिखा गया? ऐसे 5D लिखा गया। क्या लिखा गया? 5D। ठीक है, इसको 5D लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 4D लिख सकते हैं। अब यहाँ समझिएगा, फॉर्मूला बना रहे हैं। फॉर्मूला जो है वो क्रिएट हो रहा है। अगर हमको A6 है, हमारे पास A6 है, तो A6 में A1 में क्या करना? A6 लाने के लिए A1 में 5 बार D जोड़ना पड़ेगा। कितने बार? 5 बार। तो जब 5 बार D जोड़ना पड़ेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 5D। लिख सकते हैं। अच्छा, अगला चीज देखते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए A6 बराबर A1 प्लस 5D लिख दिए। अब अगला आप लोग से पूछते हैं, A9 करना है। A9 करना है तो A1 में कितना बार D? 8 बार D जोड़ेंगे। मतलब 8D कह सकते हैं। 8 गुना D कह सकते हैं। अभी बताएं, वो बच्चा वाला जो यहाँ पर लिखे थे 3 जोड़ 3 वाला, वही काम कर रहे हैं, कुछ और कर नहीं रहा है। ठीक है, 8 बार D जोड़िए, चाहे 8 गुना D लिखिए। ठीक है, अगर LKG नहीं पढ़े होंगे तो ये दिक्कत होगा। जैसे अभी हम पढ़ाई दे रहे हैं। देखिए, अगर A9 हो गया, ये 11 कहेंगे तो A1 में क्या करेंगे? 10D जोड़ेंगे। ये ध्यान रखिए। हो गया। अच्छा, ये अगर हम 1000 कहेंगे तो A1 में 999 बार D। 999 बार। अगला बताइए, A5000। A1 प्लस 999D। ये उतना बार और D जोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैथमेटिक्स या तो कोई भी मतलब एजुकेशन सिस्टम ना आपको परेशान नहीं करना चाहता। वो आपकी मतलब आपको ये मेहनत इसलिए करवाना चाहता है ताकि आपका लाइफ जो है ना थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से और इजी हो जाए। तो इस तरह से कुछ देगा नहीं। देखिए आप क्या करते हैं, समझिए। अब यहाँ तक समझ गए तो अब एक और लेते हैं, नया चीज़, लास्ट चीज़। इसके बाद कुछ AN का मतलब समझ रहे हैं? कुछ भी जो मर्जी करेगा वो लिखेंगे। तो AN अगर निकालना रहे तो A1 में कितना बार हमको D जोड़ना पड़ेगा? N से एक कम बार। यानी N यहाँ था 5000 तो 5000 से एक कम बार। 1000 तो 1000 से एक कम बार। 11 तो 11 से एक कम बार। 9 तो 9 से एक कम बार। और अगर मान लिया जाए मेरे पास N तो N से एक कम बार। मतलब N से एक कम मतलब क्या? N-1 इतना बार D होना चाहिए। बात समझ गए? अब किताब उलटिएगा, देखिएगा कि ये आपका फॉर्मूला है। क्या है ये? फॉर्मूला। आज हम इसी को डिस्कस करने आए थे, जिसमें कि AN होता है हमारा पद की कौन सा टर्म निकालना है, छठा, सातवां, पांचवा। A होता है पहला नंबर वाला, और A होता है मेरा कि कैमा नंबर का जो निकालना है उसका संख्या की कैमा नंबर है। ये वो संख्या हो जाएगा, यानी जो लिखा हो। जैसे अगर हम लिखे कहीं पर, अगर लिखे 7, 9, 11, तो ये 11 जो है ना वो AN वाला पार्ट है। और 1, 2, 3 गिन करके लाए ना वो AN वाला पार्ट है। बात समझिए? और ये D जो है वो बीच का गया। बात समझ आया? तो हम लोग समझ गए कि किस तरीके से फॉर्मूला बनाया गया। और जो भी मैथमेटिक्स वाले जो भी इसको फॉर्मूला को बनाए वो ये सोच के बनाए कि बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर मान लिया जाए 1 लाख वाला निकालना हो तो परेशान होते रह जाएंगे। 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 9 जोड़ 9, मतलब जो भी करना है वो करते रह जाएंगे। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके का परेशानी ना आए, इसलिए हम लोग इस तरीके से किए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले दिन समझेंगे कि इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। अभी तक में हम लोग चैप्टर का डिस्कस केवल कर रहे हैं और अभी क्वेश्चन वगैरह बनाने की कोशिश अभी नहीं करेंगे। बस ये देखेंगे कि ये किस तरीके से बन रहा है, फॉर्मूला किस तरीके से आ रहा है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। अगर इस फॉर्मूला का उपयोग समझ गए तो कहाँ ये उपयोग होगा बाकी सब समझ में आ जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आपको क्लियरेंस नजर आएगा कि हमको ये फॉर्मूला लगाना है या नहीं लगाना।